आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि इस बेसन की सब्ज़ी को मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है। बिना लहसुन के, बिना प्याज के और बिना टमाटर के इस बेसन की सब्ज़ी को मैंने बनाया है। सावन का महीना चल रहा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज सावन में नहीं खाते हैं। तो आप इस बेसन की सब्ज़ी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। तो बेसन की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी बेसन और इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये कम तीखा होता है, इससे कलर बहुत ही बढ़िया आता है। तीखा आप अपने स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। और आधा चम्मच इसमें डालेंगे साबुत जीरा। अजवाइन डालने से बेसन की सब्ज़ी में स्वाद आता है और पचाने में भी ये काम आता है। और बेसन की सब्ज़ी को सॉफ्ट बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। दही अगर थोड़ी खट्टी हो तो भी आप ले सकते हैं। अगर आप बिना दही के भी बेसन की सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें दही डालेंगे तो इसका स्वाद भी बढ़िया आएगा और बेसन की सब्ज़ी नरम और सॉफ्ट बनेगी। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो जितना मैंने बेसन लिया है उसका 2 गुना हम पानी डालेंगे, यानी 1 कटोरी मैंने बेसन लिया है तो 2 कटोरी हम इसमें पानी डालेंगे। तो पहले मैंने इसमें 1 कटोरी पानी डाला है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और फिर हम इसमें 1 कटोरी पानी और डाल देंगे। इसे हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स न रहे। और इसे सेट करने के लिए हम थाली में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। तो आप थाली में, प्लेट में, जिस बर्तन में आप इसे सेट करना चाहे उस बर्तन में आप थोड़ा सा तेल लगा लें, ताकि जब हम बेसन को इसमें सेट करें तो इसकी टिक्की आसानी से निकल पाए। तो ये देखिए, मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डालकर और इसे मैंने अच्छे से मिला लिया है। और अब मैंने थाली को चिकना कर लिया है। थाली को हम रख देंगे साइड में। और अब हम बनाएंगे मसाला। और अब हम बनाएंगे बेसन की सब्ज़ी के लिए मसाला। तो मसाला आप बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे पहले बना रही हूँ क्योंकि मैं इसमें सूखे मसाले यूज करूँगी। तो मसाला के लिए मैंने लिया है 1 कटोरी दही और इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच इसमें डालेंगे जीरा पाउडर और 1 चम्मच के करीब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कम तीखा होता है और इससे कलर भी बढ़िया आता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर इसमें डाल सकते हैं। और अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिला लेंगे। मसालों को हम अच्छे से मिलाकर इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि मसाला अच्छे से फूल जाए और जब हम इसकी सब्ज़ी बनाएं तो उसका टेस्ट भी बढ़िया आए। पहले जब बेसन की सब्ज़ी बनती थी तो उसमें जो मसाले पड़ते थे उसे सिलवट्टे पे पीसा जाता था और ये मसाले का पाउडर है। तो आप इसे अगर थोड़ी देर के लिए पानी में घोलकर या दही में घोलकर रख देंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और अब हम गैस पे चढ़ाएंगे कढ़ाई और उसमें हम डाल देंगे बेसन का घोल। इसमें हमें तेल या और कुछ भी नहीं डालना है, बस हम इसमें बेसन का घोल डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। हमें इसे लगातार चलाते रहना है और आप देखेंगे कि थोड़ी देर में ये बेसन गाढ़ी हो जाएगी। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे पकाना है। अगर आप इसे तेज़ आंच पे पकाएंगे तो ये नीचे से जल जाएगी और इसमें गांठी भी पड़ जाएगा, तो इसलिए इसे हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं धीरे धीरे बेसन का घोल गाढ़ा होते जा रहा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये बेसन का घोल गाढ़ा होते जा रहा है और इसे हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। इसे हमें इतना गाढ़ा करना है कि जब आप इसे स्पैचुला से ऐसे गिराएंगे तो ये गिर नहीं पाएगा। इतना हमें इसे गाढ़ा करना है और इसे हम लगातार ऐसे चलाते रहेंगे। इस सब्ज़ी को बनाने में कोई मेहनत नहीं है, ना ही कोई तामझाम है। बहुत ही कम सामान से और बहुत ही कम समय में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। और आप देख सकते हैं मैं इसे गिरा रही हूँ तो ये धीरे धीरे गिर रहा है। इसे हम थोड़ी देर तक और पका लेंगे और इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। जिस थाली में मैंने तेल लगा कर रखा था उस थाली में हम बेसन के घोल को ऐसे फैला देंगे और इसे हम स्पैचुला से या चम्मच की मदद से इसे हम ऐसे फैला देंगे। मैंने ज़्यादा नहीं बनाया है, थोड़ा सा ही मैंने बनाया है, तो इसलिए मैंने इसे आधे थाली में फैलाया है। और इसे हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो इसे ठंडा होने के लिए करीबन आपको 15 से 20 मिनट के लिए रखना है ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और सेट हो जाए। और इसे आप मनपसंद डिज़ाइन में काट लें।
अगर आपको बेसन की सब्ज़ी जल्दी बनानी हो तो आप इसे थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन मैंने इसे फ्रिज में नहीं रखा था, मैंने इसे बाहर रखा था। और इसे हम स्क्वायर शेप में काट लेंगे। आप अपने अनुसार जिस शेप में आपको काटना हो आप उस शेप में इसे काट सकते हैं। आप इस सब्ज़ी को एक बार अपने घर पे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बहुत ही टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और ये देखिए ये इतनी सॉफ्ट बनी है, आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं फटाफट से ग्रेवी। तो गैस पे हम रख देंगे कढ़ाई और उसे हम पहले थोड़ा गर्म कर लेंगे, फिर हम उसमें डाल देंगे तेल। तो मैंने सरसों का तेल लिया है, आप जो भी तेल खाते हो उस तेल में आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल में ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब हम इसमें डाल देंगे पंचफोरन और अब हम इसमें डाल देंगे 2 सूखी लाल मिर्च। लाल मिर्च को हमने तोड़कर डाला है और थोड़ा सा हींग डाल देंगे इसमें। गैस को हम बंद कर देंगे और अब हम इसमें डाल देंगे दही वाला मसाला। जब आप दही वाला मसाला डालें सब्ज़ी में तो गैस के फ्लेम को आप बंद कर दें या लो कर दें। अगर आप तेज़ आंच पे दही को डालेंगे तो दही फट सकती है और सब्ज़ी हमारी ख़राब हो सकती है, तो इसलिए मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब हम 1 मिनट तक इन मसालों को ऐसे मिला लेंगे। 1 मिनट के बाद अब हम गैस को ऑन कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इन मसालों को पकाएंगे। इन मसालों को हमें तब तक पकाना है जब तक कि मसाला तेल न छोड़ दे। अगर आपको लहसुन प्याज इसमें डालना हो तो आप इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बिना लहसुन के बिना प्याज के इस सब्ज़ी को बना रही हूँ और बिना टमाटर के, मैंने इसमें टमाटर नहीं डाला है। अगर दही थोड़ी खट्टी भी हो तो भी आप इससे सब्ज़ी बना सकते हैं। और आप देख सकते हैं धीरे धीरे मसाला तेल छोड़ रहा है। इस बेसन की सब्ज़ी को मैंने एकदम सिंपल तरीके से बनाया है, ना ही इसमें मैंने लहसुन प्याज डाला है, ना ही टमाटर डाला है और ना ही मैंने इसमें कोई गरम मसाला डाला है। और फिर भी ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी है। घर में रखे सिंपल मसालों के साथ, सिंपल सामान के साथ मैंने इस सब्ज़ी को बनाया है। मैंने इसमें अभी नमक नहीं डाला है, जब मसाला अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें नमक डालेंगे। अगर आप एक ही सब्ज़ी खा कर बोर हो गए हो तो आप इस सब्ज़ी को एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें। या आपके घर में कोई अचानक मेहमान आ जाए तो आप इस सब्ज़ी को बना सकते हैं। बहुत ही कम समय में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाती है। मसाला अच्छे से पक गया है और मसाला ने सारा तेल छोड़ दिया है, तो इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना है। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो जिस कटोरी में मैंने मसाला बनाया था उसी कटोरी से हम डालेंगे 2 कटोरी पानी। अब हम गैस के फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देंगे और इसे हमें 1 से 2 बार उबाल आने देना है। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तब हम इसमें बेसन की कतली डालेंगे। और थोड़ा सा इसमें हम कसूरी मेथी डाल देंगे ताकि ये भी इसके साथ अच्छे से पक जाए। अगर आपके पास कसूरी मेथी हो तो आप इसमें ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है सब्ज़ी में। कसूरी मेथी को हम ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला देंगे ताकि ये भी इसमें अच्छे से पक जाएगा। तो ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें बेसन की कतली को डाल देंगे। तो एक एक करके हम बेसन की कतली को इसमें डाल देंगे। अगर आप चाहें तो बेसन की कतली को तेल में छान कर भी आप डाल सकते हैं। तो सारे बेसन की कतली को हम ग्रेवी में डाल देंगे और इसे हम ढककर 1 से 1.5 मिनट तक पकाएंगे। इसे हमें ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है। और ये देखिए ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। और लीजिए हमारा बेसन की सब्ज़ी बनकर तैयार है। आप इस बेसन की सब्ज़ी को रोटी के साथ खा सकते हैं या आप इसे चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।